गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम जा रहे हैं पढ़ने क्लास 11 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 5। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको मास दिया है तो मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, और अगर मॉलिक्यूल्स दिया है तो आप एटम्स कैसे निकालोगे। इसी के बेसिस पर हम जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आप एक क्वेश्चन लिखिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कॉमा मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कॉमा मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3। हम क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कॉमा मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। ये मैं आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें एक और लिख लो कि ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ, ऑल्सो कैलकुलेट number of atoms of calcium comma carbon comma oxygen and calculate number of electron कॉमा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये एक क्वेश्चन हमने दिए हैं, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, इसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखोगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लिए और आप सॉल्व कर रहे हो। हम यहाँ से हमें दिख रहा है कि कुछ बच्चे ने क्वेश्चन कॉपी किया और सॉल्व कर रहा है। जिनको लगता है कि अब सॉल्व हो गया वो वीडियो को प्ले करें और दे कैन मैच द सॉल्यूशन। चलो अब हम जा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा, तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा क्या होता है, गिवन वेट, कितना वेट गिवन है हमें 200 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। इसका वेट कितना होता है, कैल्शियम का वेट 40 होता है, कार्बन का वेट 12 होता है, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो 3 का हो जाएगा 16 इंटू 3। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200 बाई 100 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स। तो पहला क्वेश्चन बन गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा कल आपको हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर याद होगा तो, कि अगर मास दिया है तो मोल्स में कन्वर्ट करने का, मोल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का, और मॉलिक्यूल्स दिया है तो एटम। ये कैसे होगा, अगर मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, अगर मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या कहोगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और अगर मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है बेटा, यही फार्मूला कल आपको लिखवाए थे। अब बताओ मेरे को मोल्स मिल गया, मेरे को मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो क्या करेंगे, मोल्स में मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर। कितना मोल है 2, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारा बेटा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितना मोल आया है? 2 इनटू एवोगैड्रो नंबर। हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स। कैसे एटम्स निकलेगा? जब हम मॉलिक्यूल्स में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? एटॉमिसिटी का। तो व्हाट इज माय नंबर ऑफ कैल्शियम एटम? तो अगर हमसे बात करें कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स है? 2Na। मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना है इसके एटॉमिसिटी में। तो इस फॉर्मूला में कितना कैल्शियम है? 1 कैल्शियम है, तो इसका एटॉमिसिटी 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1। ये हो गया नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। अगर हम पूछे आपसे बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो फिर मॉलिक्यूल्स कितना है? 2Na। 2Na को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कार्बन का एटॉमिसिटी। इस क्वेश्चन में कार्बन कितना है? 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 1 से। अरे क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं? यस और नो? ओके, चलो अगला हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल्स कितना है? 2Na। हमने यहां लिख दिया 2Na। ऑक्सीजन कितना इस क्वेश्चन में है? ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है? 3 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप जब एग्जाम दोगे, बोर्ड का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, मेडिकल हो, ओलंपियाड हो, जो भी एग्जाम देना है आपको, इसमें से कोई ना कोई एक तरह का क्वेश्चन पूछेगा। सब नहीं पूछेगा? बिल्कुल नहीं ना बाबा। कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको टेस्ट करने के लिए कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, आपको फॉर्मूला लिंक करने आता है कि नहीं। दे कैन टेस्ट इट। क्लियर? चलो अगला आ जाओ। अब क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या होगा? आप यहाँ टेबल ड्रॉ कर दो। एक मेरा कैल्शियम है, एक मेरा कार्बन है, एक मेरा ऑक्सीजन है। एक मेरा कैल्शियम है, एक मेरा कार्बन है और एक मेरा क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। अब हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, मान लो मैं टेबल ड्रॉ किया, ये अगर इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। तो बेटा हमारा कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? आपको पता है कि अगर एलिमेंट में कोई भी चार्ज ना हो तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। हम क्या बोले? अगर एलिमेंट पर कोई भी चार्ज ना हो तो एलिमेंट न्यूट्रल है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अगर चार्ज आ गया तो क्या होगा? हमें देखना पड़ेगा चार्ज किस तरह का है, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो उतना इलेक्ट्रॉन कम है, अगर माइनस है तो उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो क्या यहाँ कैल्शियम पर कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं। तो जितना हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटॉन। तो कैल्शियम में अगर इलेक्ट्रॉन भी 20 तो प्रोटॉन 20। क्यों? क्योंकि कैल्शियम में कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? अब हम बात करें न्यूट्रॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैल्शियम का मास हमने लेक्चर नंबर 2 में लिखवाया था। कैल्शियम का मास होता है 40। आप क्या करोगे? 40 में से 20 मतलब मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर कितना आ जाएगा? 20। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसमें बेटा? कैल्शियम में। अगर हम बात करते हैं कार्बन का, कार्बन पर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6। तो बेटा व्हाट इज योर न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन क्या होगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन।
कार्बन का कितना होता है मास, हमने लिखवाया था, मास होता है 12, प्रोटॉन होता है 6, माइनस करोगे 6 क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम बात करें बेटा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में भी कोई चार्ज नहीं है, जितना आपके इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा, प्रोटॉन 8 होगा, और न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन कितना होता है, एटॉमिक मास 16 माइनस प्रोटॉन 8 बराबर क्या आ जाएगा, 8। तो ये हमारा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बेटा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स, तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें कितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं आपको कल फार्मूला में बताया था कि मॉलिक्यूल्स को हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किया था, फिर इसको मल्टीप्लाई भी किए थे हम मॉलिक्यूल से। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें उस मॉलिक्यूल्स में, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देखिए कैल्शियम 20, यहाँ एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस एक कार्बन है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ बेटा 3 है 3, और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 8 × 3। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पूछेंगे इसमें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इसको जोड़ो, 20 + 6 26, 50 को मल्टीप्लाई करो किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स आ गया, 2 × Na, कितना आ गया बेटा, 2 × Na। ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। कुछ समझ में आया, चलो आप इसको एक बार कॉपी करो बेटा। यही सिमिलर केस हम प्रोटॉन के लिए भी लेंगे एंड न्यूट्रॉन के लिए भी लेंगे। तो चलो एक बार हम फार्मूला को फिर से रिकॉल कराते हैं बेटा। हमने आपको लिखवाया था मास से हमने कन्वर्ट करवाया था मोल्स से फिर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से फिर एटम्स। हमने आपको बताया था बेटा कि मॉलिक्यूल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसमें अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज माय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या था ये था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ से हमें पूछे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हमने यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 50 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारा क्या आया था, ट्वाइस Na। क्लियर है, एक बार इसको पूरा गो थ्रू करो आप। चलो बेटा सबको समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन लिखो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
एक और क्वेश्चन लिखो आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन calculate number of electron in 1.6 ग्राम ऑफ CH4। क्या क्वेश्चन दिया बेटा? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। हमसे क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर आप जो सीक्वेंस लिखवाए, अगर आपने उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया, क्वेश्चन सही होना मुश्किल है। पहले उस सीक्वेंस को हम फिर से रिकॉल करवाएंगे। पहले क्या लिखोगे बेटा? मास। मास से क्या कन्वर्ट करोगे? मोल्स। मोल से क्या निकालोगे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से क्या निकालोगे? एटम्स। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स। और हम सिखाए थे कि इस मॉलिक्यूल्स में हम इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में डिवाइड करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इनटू मॉलिक्यूल्स। चलो अब आते हैं, हमें बेटा मास दिया है तो पहले मास से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। हमें मास दिया है, अरे दिया है कि नहीं दिया है? तो पहले मास से कहाँ जाओगे? मोल्स। मोल से कहाँ जाओगे? मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर कोई स्टेप आपने अगर मिस किया तो लाइव झिंगा लाला, आंसर नहीं आने वाला। आ जाओ बात करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले हमें मास देखना है। तो हमें गिवन मास कितना दिया है बेटा? गिवन मास दिया है 1.6 ग्राम। अब मास से क्या निकालेंगे? मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 4 का मास 4 होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 12 + 4 यानी 1.6/16। ये पॉइंट हटाओगे, एक जीरो यहाँ आएगा, कितना आएगा? 110, 0.1 मोल्स आ गया। अब मोल से कहाँ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। अरे हम मॉलिक्यूल्स क्यों निकाल रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि हम मॉलिक्यूल्स क्यों निकाल रहे हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। तो मोल्स के बाद से क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितना मोल दिया है? 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी 0.1। अब हमको इलेक्ट्रॉन अब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। आ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CH4। क्या CH4 के ऊपर कोई चार्ज है? अरे हाँ कि ना? नहीं चार्ज है, मतलब जितना इसमें प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन की बात करें, कार्बन में एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन 6। अगर प्रोटॉन 6 रहा तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन भी 1 होगा। अगर प्रोटॉन 1 हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। लेकिन कितना दिया है? 4, तो इसको करना पड़ेगा 4। तो 4 + 6 + 4 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतना ग्राम, तो क्या हो जाएगा? आप लोग इसको एक बार देख के समझो, वीडियो पॉज करो, खुद कॉपी करो, तब समझ में आएगा। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर total number of electrons is equal to number of electron into molecules। कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 10। कितने मॉलिक्यूल्स आए हैं? 0.1 इंटू Na। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? Na। इतना हमारा क्या हुआ बेटा?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। उम्मीद करें सबको समझ में आया। एक बार कॉपी करो इसको। चलो, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन इन Calculate the number of atoms of carbon, hydrogen, oxygen in 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। अब ये क्वेश्चन दिया है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सुक्रोज का फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं आया क्रीम बोल्ड, तो पहले हमें सुक्रोज का फॉर्मूला आना चाहिए। किसको? जो क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ और दूसरा बंदा कोई नहीं दिखेगा। केवल कौन आपको साथ में आएगा? आपका ब्रेन, जो कॉन्सेप्ट छिपा के रखा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? क्या होता है फॉर्मूला? C12H22O11। क्या आपको समझ में आया फॉर्मूला? अब हम स्टेप्स पे आएंगे। नंबर ऑफ एटम्स, ये वाला आपको तब तक लिखना है जब तक आपको ना समझ में आए। अगर एक बार आपको समझ में आ गया, फिर वो फॉर्मूला बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम फिर से लिखेंगे फॉर्मूला। क्या? सबसे पहले हम मास से क्या कन्वर्ट करेंगे? मोल्स। मोल से क्या जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से क्या जाएंगे? एटम्स। मास से मोल्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल से एटम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। बस ये फॉर्मूला बार बार मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूँ कि आप इसको एक बार समझो, उसके बाद फिर सॉल्व करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले फिर से मास दिया है तो मोल्स निकालेंगे, मोल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स दिया है तो एटम्स निकालेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, ओ बाबा, यहाँ पर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी पावर की अप एंड डाउन हो गई। चलिए, तो अभी हमें मास दे दिया मिलीग्राम में। मैंने पहले सिखाया था, जब तक मास ग्राम में ना हो तब तक हम मोल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। को समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मास। किसमें? ग्राम में। मास दिया है 6.84 मिलीग्राम। ये कितना हो जाएगा? 6.84 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब मास से पहले क्या निकालेंगे? मोल्स, क्योंकि हमें एटम्स पूछा गया है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कोई भी अगर आप स्टेप मिस कर देते हो तो आप समझ लो कि ये आपका आंसर नहीं आएगा। तो पहले मास, मास से मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम। तो मेरे को मास दिया गया है, तो क्या इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालेंगे। कैसे? मास कितना दिया गया है? 6.84 इंटू 10⁻³ और व्हाट इज द मास ऑफ सुक्रोज? सुक्रोज का मास कितना होता है? एक कार्बन का मास 12, तो 12 कार्बन का मास 12 इंटू 12 प्लस
एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 22 हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 22 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 11 ऑक्सीजन का मास 11 इंटू 16, ये होगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.84 इंटू 10 रेज टू पावर -3 बाई 12 इंटू 12 इट्स 144, 22 एंड 16 10 160 170 176, 6 2 8 2 12, carry over 1 4 2 6 7 13 114, it is something coming as 342. Now if you are going to solve this something, you are going to get 2 into 10 raised to power 5, 2 into 10 raised to power -5. So this is your number of moles. This is your number of moles. Now after moles what you will find, molecules. Go step by step. Therefore your number of molecules कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, कितना मोल्स आ गया, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू Na, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तब ये कैसे निकलेगा हमारा, अब हम बात करें बेटा कि व्हाट इज माय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो क्या फार्मूला होगा, फार्मूला होगा हमारा मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन। मेरा कितना मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूल्स हैं। एंड व्हाट इज माय एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, मतलब फॉर्मूला में कितने कार्बन का नंबर है, कितना नंबर है, 12, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, यही मेरा हो गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। क्या आपको समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ कि ना, हाँ, मुझे आपकी दिल की बात सुनाई पड़ गई, आपने बोला सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं 22, इसको मल्टीप्लाई करो 22 से, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितना मॉलिक्यूल्स हमारा है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, ये क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो बेटा, अब हमने आपको जो भी क्वेश्चन कराया वो मैं मास से मोल में गया, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम। अब मैं उल्टा आऊँगा, मैं आपको एटम दूंगा एंड मास पूछूंगा। कुछ समझ में आया, चलो एक बार आप इसको देखो, पॉज करो और खुद ट्राई करो, ओके। चलो अब हम अगला क्वेश्चन कराएंगे, अब हम रिवर्स में आएंगे। अब हम किस में आएंगे बेटा, अब मैं रिवर्स में आऊंगा।
रिवर्स मतलब क्या करेंगे, देखो जैसे पहले आपका मास है, मास से आपका मोल्स दिया है, मोल से आपको मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल से आपको एटम्स दिया। अब एटम्स दिया गया है तो पहले एटम से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट होगा, एटम को डिवाइड करने का उसके एटॉमिसिटी से, फिर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करोगे मोल्स में। कैसे होगा ये, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करने का एवोगैड्रो नंबर से, फिर मोल से मास में कन्वर्ट होगा। ये कैसे करोगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करने का मॉलिक्यूलर वेट से। अब हमने पहले ऐसे किया, अब हम ऐसे करेंगे। जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन लिखो कि व्हाट मास या व्हाट वेट ऑफ CH4, व्हाट वेट ऑफ CH4 should be taken, what weight of CH4 should be taken which contains, should be taken which contains 2.4 into 10 raised to power 24 atoms of hydrogen। ये मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन विच कंटेन्स 2.4 into 10 रेज टू पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। चलो अब देखो बेटा, हमें एटम्स दिया है और हमें वेट मास पूछ रहा है, तो हमें उल्टा आना पड़ेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले यही फॉर्मूले के डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमें मास दिया है, मास से हम मोल निकालते आता है, मोल से हम मॉलिक्यूल्स निकालने मेरे को आता है, और मॉलिक्यूल से हमें एटम्स निकालने आता है। चलो हमें एटम दिया है, कितना हमें एटम दिया है बेटा, हमें एटम दिया है 2.4 into 10 रेज टू पावर 24, ये एटम दिया है। अब एटम से मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो क्या करेंगे, हम एटम्स को डिवाइड करेंगे एटॉमिसिटी से। तो चलो कितना हमें एटम्स दिया है बेटा, 2.4 into 10 रेज टू पावर 24। अब एटॉमिसिटी, ये किसका एटम है, हाइड्रोजन का है, तो CH4 में कितना हाइड्रोजन है, 4, यानी यहाँ पर एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 4। ये हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 0 जा 0, 4 6 24, 0.6 into 10 रेज टू पावर 24 आएगा, 0.6 into 10 रेज टू पावर 24, या क्या आ जाएगा 6 into 10 रेज टू पावर 23। ये क्या आ गया हमारा मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल से मोल्स में आएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो कितना मॉलिक्यूल्स है, 6 into 10 रेज टू पावर 3। What is my value of Avogadro's number, 6.023 into 10 रेज टू पावर 23। ये दोनों कैंसिल, ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो हम मास कितना निकालेंगे, मास क्या हो जाएगा, 1 into मोल्स हो गया, क्या बोले, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितना आ गया, अप्रॉक्स 1 का वेट कितना होगा, कार्बन का 12, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 4 का 4, 12 + 4 16, यानी कितना आ गया 16 ग्राम। आंसर क्या आ गया कि अगर हम 16 ग्राम CH4 लेते हैं तो उस पर हमारा 2.4 into 10 रेज टू पावर 24 एटम्स ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन। कुछ समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें आपकी दिल की बात सुनाई पड़ रही है, किसी ने बोला सर एक और क्वेश्चन करवाओ, करवा रहा हूं मैं, देखो चलो अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज
required. Calculate the mass of glucose required to contain. Calculate the mass of glucose required to contain 7.2 into 10 raised to power 26 atoms of oxygen. जैसे एक ये क्वेश्चन दिए हैं, फिर हम क्या देख रहे हैं कि हमें एटम्स दिया है, मास पूछा है। पहले तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए कि पहले मास से हम मोल्स निकालते हैं, मोल से हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, मॉलिक्यूल से हम एटम्स निकालते हैं। हमें एटम्स दिया है, कितना दिया हुआ है 7.2 इंटू 10 का पावर 26। हम एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? जब हम एटम को डिवाइड करेंगे, एटॉमिसिटी किसका जिसका दिया है, तो ये एटम्स किसका है? ऑक्सीजन का। तो हम ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये बेटा एटम्स किसका था? हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन कितना है? नंबर 4। तो हम बाई 4 डिवाइड किए थे, यानी जिसका एटम दिया हुआ है उसी के एटॉमिसिटी से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें मॉलिक्यूल्स दिया है 7.2 इंटू 10 का पावर 26। इसका व्हाट इज, ये किसका एटम से? ऑक्सीजन का। तो ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन है, वही क्या उसका होगा? एटॉमिसिटी। तो पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कितना O है? 6। इसको डिवाइड करो 6 से, तो कितना आ जाएगा ये? 1.2 इंटू 10 का पावर 26। ये हो गया मॉलिक्यूल्स। अब क्या करोगे? मॉलिक्यूल से मोल्स आओगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करोगे एवोगैड्रो नंबर से, यानी 1.2 इंटू 10 का पावर 26 को आप डिवाइड करोगे 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23। इससे आप इसको डिवाइड करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? ये अप्रॉक्स 200 आएगा। हमने अप्रॉक्स बोला, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा बेटा? 200। अब हम जब मोल्स निकल गया तो मास निकालेंगे। तो मास कैसे निकलेगा? मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके मॉलिक्यूलर मास। कितना इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा? एक कार्बन का मास होता है 12, तो 6 कार्बन का मास 12 इंटू 6 प्लस 1 हाइड्रोजन मास इज 1, सो 12 मास इज 1 इंटू 12 प्लस 1 ऑक्सीजन मास इज 16, देयरफॉर 6 ऑक्सीजन मास विल बी 16 इंटू 6। सॉल्व करने में कितना आएगा बेटा? 200 इंटू 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 96 समथिंग 200 इंटू 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 कैरी ओवर 1 9 प्लस 1 10 17 1 18 17 1 18। सो 18 इंटू 2 36,000 ग्राम of glucose is required, which will contain 7.2 into 10 raised to power 26 atoms of oxygen। मतलब अब आप रेडी हो गए कि सर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो मास से हमें एटम्स पूछे या एटम से हमें मास पूछे, आप रेडी हो। मतलब अब जाके आप सीख गए हो कि अगर मास दिया है हम मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स दिया है मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स दिया है एटम्स निकाल सकते हैं, एटम्स दिया है मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स दिया है मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स दिया है मास। मतलब अब क्वेश्चन को चाहे मैं जितना भी कॉम्प्लेक्स करूं, जितना भी टेढ़ा करूं, यू आर इन द पोजीशन टू सॉल्व इट। यस और नो? एक बार पूरा देखें, इसको कॉपी करें।